नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज का वीडियो, अगर आप शिक्षक हैं, चाहे वह भारत देश के किसी भी राज्य से हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से हैं, तमिलनाडु से हैं, महाराष्ट्र से हैं, केरल से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, अगर आप प्राथमिक लेवल से शिक्षक हैं और आपने TT पास नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे एक बार निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल मिस मत कर देना, पूरा अंत तक जरूर देखना और वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको पूरी जानकारी क्लियर हो जाएगी कि आपके लिए क्या केंद्र सरकार से क्या नोटिस आया है और सुप्रीम कोर्ट से क्या जानकारी है। शिक्षकों को TT के लिए एक नया नोटिफिकेशन भी है, उस पर पूरी बात करेंगे। हम बात करेंगे आज NCT का एक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय से एक आया है, उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में अब तक कितनी रिव्यू याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, उनकी सुनवाई कब होगी, उस पर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे 5 अक्टूबर को शिक्षक संगठनों के द्वारा पूरे देश के शिक्षक दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में एक मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें आगे की रणनीति तय हुई, इस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे टेट पास शिक्षकों का बिना TT पास शिक्षकों के लिए कैसा व्यवहार है, कैसा उनकी अवधारणा है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं उन 4 बिंदुओं पर जो शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको सभी को पता है कि 1 सितंबर 2015 के बाद जो TT अनिवार्य हुआ है तब से शिक्षकों में बहुत बेचैनी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में ही बात की जाए तो 1,86,000 शिक्षक प्राथमिक में ऐसे हैं जो 2010 से पूर्व नियुक्त हुए हैं और आज बिना TT के नौकरी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है अब इस उम्र में TT पास करना। ऐसा क्यों हुआ और क्या राहत मिलेगी, इस पर हम आते हैं। सबसे पहला एक लेटर है, एक शिक्षक बलबीर सिंह द्वारा 6/9/2025 को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को एक चिट्ठी लिखी जाती है और उस चिट्ठी में मांग की गई, शिकायत की गई थी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम IT एक्ट 2009 की जो धारा 23(2) के अनुसार 23 अगस्त 2010 से जो नियम लागू हुए हैं उसमें पैरा 4 में जो लिखा है कि जो 23 अगस्त 2010 से पूर्व के नियुक्त शिक्षक हैं उनको TT अनिवार्य नहीं है। इसको लेकर के अगला उन्होंने बिंदु लिखा था कि 23/8/2010 और 12/11/2014 को NCT ने एक शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता निर्धारित की और जो नियम निकाले, जिन शिक्षकों की नियुक्ति इन तिथियों से पहले हुई थी उनके लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने इसमें बिंदु नंबर 4 पर लिखा कि आप स्पष्ट करें कि 23/8/2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षक पूर्व के विज्ञापनों यानी 23 अगस्त 2010 से पूर्व के विज्ञापनों के द्वारा जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उन पर TT लागू करने की स्थिति असमंजस में बनी हुई है। इसके लिए आप जवाब दें। तो इसका पत्र का क्या जवाब आया है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसका जवाब, जब प्रधानमंत्री कार्यालय में ये पत्र प्राप्त हुआ तो ये शिकायत पर पूरा उन्होंने संज्ञान लिया और बहुत अच्छे से संज्ञान लेते हुए इस शिकायती पत्र को केंद्र सरकार ने NCT के पास भेज दिया गया। NCT ने एक ऑनलाइन उसका रिप्लाई दिया और वो ही लेटर है। देखिए, आप ये लेटर देख सकते हैं और इस लेटर के अनुसार जो शिकायत NCT को प्राप्त हुई तो उन्होंने इसका रिप्लाई दिया 25/9/2025 को। 25 सितंबर को इसका रिप्लाई भी आया है। As per reply received from academic division of NCT, all suggestion mentions in point number 4 has been notes। उन्होंने लिखा कि हम ये आपकी जो 4 नंबर पर शिकायत की गई है, जो मांग की गई है, उस बिंदु को हम नोट करते हैं और ये बिंदु नंबर 4 की जो समस्या है इस पर विचार किया जाएगा। तो इसको NCT ने नोट कर लिया, मेंशन कर लिया है
और उसका रिप्लाई भी आ गया है। अब आगे इसका क्या आगे रिएक्शन होने वाला है वो अगले वीडियो में आगे जानकारी आते ही आपको देंगे। अब दूसरी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 1 दर्जन याचिकाएं शिक्षकों के इस आदेश के खिलाफ जो टीटी अनिवार्य किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में 1 दर्जन याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। याचिकाएं किस किस राज्य से दाखिल हुई हैं, किस संगठन ने की हैं, वो भी मैं बता देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार यानी स्टेट ऑफ यूपी के नाम से याचिका दाखिल हुई है सबसे पहले। उसके बाद ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फाउंडेशन के नाम से दूसरी याचिका दाखिल हुई है। तीसरी याचिका स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से है, और चौथी उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के नाम से है, और पांचवी है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड के नाम से है, और छठी है डिसिया अध्यापक परिषद NTU के केरल के माध्यम से है, और सातवीं याचिका इसमें जो दाखिल हुई है रिव्यू याचिका ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन के नाम से है, आठवीं योगराज सिंह के नाम से है, नवीं तमिलनाडु सरकार की तरफ से है। देखिए, 2 सरकारें अभी तक कोर्ट में गई है और बाकी संगठनों के द्वारा ही याचिका पड़ी हैं। अभी तक ये मजे की बात है कि सभी याचिकाएं डिफेक्टेड हैं। सबने अपनी अपनी याचिकाओं को कुछ ना कुछ डिफेक्ट लगा करके छुड़वा दिया है, ताकि उत्तर प्रदेश की याचिका जो पड़ी है उसके डिफेक्ट 3 नवंबर तक की उसमें डेट है, उसका सभी याचिकाकर्ता जो है इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की याचिका का डिफेक्ट दूर हो, और उसके बाद फिर सभी याचिकाएं अपने अपने डिफेक्ट को दूर करवाएं वकील के माध्यम से। ये ग्रुपों में ही सूचना चल रही है, और ये हमारे पास लेटर भी प्राप्त हुआ है संगठन की तरफ से। अब तीसरी अपडेट आपको बता दें, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया है कि याचिका हमने दाखिल कर दी है, और 5 अक्टूबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग पूरे देश के शिक्षकों के साथ होगी। इसमें बहुत बड़ी रणनीति तय होगी, आगे आंदोलन की रूपरेखा भी तय होगी। ये सभी राज्यों जैसे आगे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि के शिक्षक इस मीटिंग में सम्मिलित होंगे और आगे की रणनीति तय होगी। तो ये तो तीसरी खबर। और चौथी खबर देखिए, हम आपको एक और बता देते हैं कि शिक्षकों द्वारा जो टीटी पास हैं, उन्होंने एक शिक्षक जो टीटी पास नहीं है उन पर एक तंज कसा है। ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई देना। उन्होंने लिखा है कि आप ये कोर्ट खेलना बंद कीजिए। तमाम शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ज़्यादा कोर्ट करोगे तो सरकार उत्तर प्रदेश में जो बाबा जी की सरकार, उन्होंने लिखा है बाबा जी सुपर टेट की परीक्षा और शिक्षकों पर लगा सकते हैं, जैसा कि शिक्षा मित्रों पर लगाई थी। तो उनका कहना है कि अगर शिक्षक इसी तरह खेलते रहे, सरकार से अगर कोर्ट करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसमें सुपर टेट लग गया, इसी तरह शिक्षकों पर भी शिक्षा मित्रों की तरह सुपर टेट लग सकता है। तो ये तो थी जानकारी। देखिए, इसको लेकर के एनसीटी और जो भी आईटी एक्ट है उसकी पूरी जानकारी हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। आपसे एक निवेदन है कि जब भी आपकी कोई भी कोर्ट में सुनवाई होगी तो उसका पूरा विस्तार से जानकारी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, सभी राजपत्र भी हमारे पास मौजूद है। ये राजपत्र है 10 दिसंबर 2012 का। देखिए, ये है 12 अगस्त 2014 का राजपत्र है, और भी दिखा देता हूँ। मेरे पास सारी फाइल है। आप सच्ची और प्रमाणित खबर पाना चाहते तो हमारे CNZ रिपोर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आईटी एक्ट है, पूरा एक्ट है, इसमें पूरे एक्ट की कॉपी है। उसके बाद में जो 3 अगस्त 2017 का, देखिए 3 अगस्त 2017 का ये पत्र है जो एनसीटी का है, जिसके खातिर शिक्षकों के लिए ये मुसीबत बन गई। और उसके बाद ये 10 अगस्त 2017 का राजपत्र है।
ये 10 अगस्त 2017 का राजपत्र है। तो सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है और सही सच्ची शिक्षकों से जुड़े जानकारी हम आप तक पहुंचाने रहेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देके बता दीजिए, ताकि हम आगे भी आपको वीडियो पहुंचाते रहें, आप तक सही जानकारी भेजते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में। सभी को नमस्कार।